नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशु शर्मा। आज का विषय है हमारा हस्तरेखा के अंदर केतु पर्वत का उच्च स्थान, नीच स्थान, सम स्थान। जैसा कि मैं पिछले एपिसोड्स के अंदर आपको लगातार बताता रहा हूँ कि 3 प्रकार की स्थितियाँ होती हैं हाथों के अंदर, और वह स्थिति आप अपने हाथ के अंदर किस प्रकार से जाने कि उच्च स्थिति में अच्छी होती है, निम्न स्थिति में खराब होती है, या सम स्थिति में उत्तम होती है, या उच्च स्थिति में कैसी होती है। इसको जानने के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है केतु स्थान। केतु स्थान को यदि हम देखेंगे तो हाथ के मध्य में होने के कारण, यानी अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो मैंने कहा पिछले एपिसोड में आपको कि राहु जो होता है उसका स्थान शनि पर्वत के बीच में होता है। कहाँ कहाँ होता है वो उसमें बता चुका हूँ मैं। परंतु केतु की यदि स्थिति आती है तो केतु की स्थिति राहु के नीचे की तरफ होती है। किसी किसी व्यक्ति का केतु आपकी आयु रेखा के अंदर भी आ सकता है, परंतु यदि उसे सटीकता से जानना है तो सीधी सीधी इन दोनों उंगलियों के बीच से अगर आप एक डॉटेड रेखा नीचे की तरफ डालेंगे तो शुक्र पर्वत और चंद्रमा पर्वत के बीच का स्थान केतु पर्वत कहलाता है। केतु पर्वत की स्थिति को जानने के लिए अगर हम अधिकतम हाथों में देखेंगे तो हमको समान स्थिति ही महसूस होती है। यानी अगर देखा तो केतु ऐसा लगेगा कि सबका ही बिल्कुल एकदम सम स्थिति में है, या ये तो ढलवां है, ये तो नीचे की तरफ जा रहा है। इस तरह से उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस कारण से सही रूप से रिजल्ट बताने में आसानी नहीं रहती। जो लोग सीख रहे हैं या जो जानते हैं या कोई प्रयास कर रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं केतु की, तो एक शब्द अवश्य आपको ध्यान रखना चाहिए, कुंजवत केतु। यानी केतु कैसा काम करता है? कुंजवत करता है। कुंज अर्थात मंगल। मंगल कैसा? अगर आप देखेंगे तो मंगल प्रथम पर्वत मैंने बताया आयु रेखा के मध्य तक, यहाँ तक, और यहाँ से डॉट डॉट करने के बाद मंगल द्वितीय पर्वत। इन दोनों स्थितियों को देखने के बाद अगर आप अधिकतम हाथों में देखेंगे तो किसी किसी में हो सकता है कि कहीं ये नीच का हो, ये उच्च नजर आ रहा हो थोड़ा सा, लेकिन अधिकतर समान रहता है। अगर मिक्स है, ये नीचा है ये ऊंचा है, तब इसको आप जान सकते हैं ये सम स्थिति है। यानी एक पलड़े के अंदर आप इधर बाट रख दीजिए और इधर सब्जी रख दीजिए और दोनों का बैलेंस बना लीजिए तो वो बराबर हो गया ना। तो उसी प्रकार से यदि ये उच्च है, ये नीची स्थिति में है, तो इसे सम कह सकते हैं। यहाँ दोनों ही दबे हुए हैं या बहुत ज़्यादा दोनों ही उठे हुए हैं तो इनको हम उच्च कह सकते हैं, या दोनों समान स्थिति में है तो हम इनको सम। ये बहुत ही सहजता से समझने का, सीखने का विषय है। तो चलिए, मैं बात कर रहा था यहाँ पर केतु की। केतु पर्वत की स्थितियों को जानने के लिए मैंने कहा कुंजवत केतु, यानी कुंज यानी कि मंगल, मंगल की तरह केतु काम करता है। जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया था कि शनिवत राहु, राहु काम करता है शनि की तरीके से, तो उसी प्रकार से कुंजवत केतु अर्थात मंगल जैसा काम करता है केतु। अब इसके लिए आपने देख लिया कि भाई कैसी स्थिति है। यदि बात आती है इसकी नीच स्थिति की, तो मैंने बताया ये दोनों पर्वत दबे हुए हैं, इसकी स्थिति कैसी भी है तो ये अपने आप में नीच का कहलाएगा। और यदि ये नीच का है तो इसके दबने का प्रभाव मुख्य रूप से देखा जाता है आध्यात्म के द्वारा। जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, उनके लिए यदि उनके मंगल खराब है, क्रॉसिस चिन्हों से भरे हुए हैं, यहाँ भी भरे हुए हैं, उसके बाद केतु पर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कटिंग की लाइन आ गई, बुरे चिन्ह आ गए, तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति का बिल्कुल भी
मोक्ष की तो बात ही क्या करें, आध्यात्म में व्यक्ति का मन नहीं लगता है। तो नीच स्थिति में योग नहीं कर सकता, नीच स्थिति में साधना नहीं कर सकता, पूजा पाठ में उसका मन लगता नहीं है। तो यहाँ पर यदि बात आती है गुणों की, तो यहाँ पर जो तीसरा गुण होता है तमोगुण, वह व्यक्ति के अंदर नीच स्थिति में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि यहाँ पर सतोगुण नहीं, रजोगुण नहीं, तमोगुण की प्रवृत्ति व्यक्ति की होती है। तो यानी नीच स्थिति में अध्यात्म नहीं, योग नहीं, साधना नहीं, कोई ऐसा नहीं कि व्यक्ति किसी प्रकार का जो ऊंचाई प्राप्त कर ले। यहाँ पर कोई जो छोटे पार्ट होते हैं, केतु उनका कारक होता है, उन पार्टों के अंदर जो बहुत डीप खोज होती है छोटे छोटे पार्टों की। बड़े के लिए मंगल का इन्वॉल्वमेंट है, छोटे के लिए इसके लिए है केतु। यहाँ कंप्यूटर लैंग्वेज ये भी इसका कारक माना जाता है। तो इन चीज़ों के अंदर व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती, परंतु यदि वह समस्थिति में है तो वह अच्छे, यहाँ पर मंगल भी अच्छा है, उत्तम है, दोनों तरफ बिल्कुल समस्थिति के अंदर है। यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, काइट का चिन्ह है या मछली का चिन्ह बन रहा है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का समस्थिति का योग करने वाला, आध्यात्म में रहने वाला, मोक्ष की प्राप्ति करने वाला और बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। केतु को कभी खतरनाक नहीं समझना चाहिए। केतु अपने आप में जिन व्यक्तियों का कुंडलियों के अंदर, हस्तरेखा के अंदर अच्छा होता है, वह जीवन के अंदर बहुत ऊंची आध्यात्म की प्राप्ति करते हैं, योग साधना करते हैं, महीनों महीनों साधना में रहते हैं, भूखे रहते हैं। तो उस तरह के व्यक्ति जो बिल्कुल एकदम वास्तविकता से जिनका इष्ट से संबंध होता है, वह व्यक्ति होते हैं। इनका जीवन के अंदर बिल्कुल निश्चित सम्राट की तरह रहते हैं। सूक्ष्म पार्ट बहुत बारीकी से किसी चीज़ के अंदर जाते हैं, वह आध्यात्मिक से संबंधित हो या वह अपने जीवन के अंदर, अगर बात कर रहे हैं छोटे छोटे जो पार्ट्स घड़ी के होते हैं, टेक्निकल क्षेत्रों के होते हैं, या आपके कंप्यूटर के होते हैं, या किसी भी क्षेत्र के होते हैं, उनकी बहुत गहरी इनको जानकारी होती है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर एक्सपर्ट व्यक्ति होते हैं। तो ये सम स्थिति हुई इनकी, ये बहुत फूला हुआ है, मंगल बहुत फूला हुआ है। यहाँ भी देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ ये भी थोड़ा सा उठा हुआ है, कभी कभी केतु बहुत उठा हुआ दिख जाता है। ऐसी स्थिति में आदमी आध्यात्म करता है और आध्यात्म के अंदर ड्रामा करता है, यानी उस चीज को जानता है, वो योग को जानता है, साधना को जानता है, लेकिन योग और साधना उसकी जो होती है वो स्टेज के द्वारा प्रसारित करने का काम करता है और उसका ध्यान ज़्यादा पैसा कमाने की तरफ होता है। यानी मेरा नाम हो, ठीक है, ध्वज हो, मेरा जो है, मेरे पास सब कुछ हो, वो तो लेता ही लेता है, लेकिन साथ में उसको प्रसारित करता है। यानी उसको वो सही रूप से कहूँ तो अपने योग का, साधना का अपना प्रदर्शन करके उसमें धन का प्रसन्न चिन्ह खड़ा करता है। ऐसा व्यक्ति भी जानकारी रखता है, छोटी से छोटी जानकारी उसे, चाहे वह उपनिषद की हो, चाहे वह गीता की हो, चाहे रामायण की हो, किसी भी बात करते हैं तो किसी भी क्षेत्र की उसको जानकारी होती है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य होता है धर्म से धन कमाना। ऐसा व्यक्ति कंप्यूटर लैंग्वेज में अच्छा होता है। साहसिक तो होंगे क्योंकि जब मंगल अच्छा होगा तो व्यक्ति साहसिक भी होगा ही। तो आज मैंने आपको बताया कि मंगल पर्वत को देख कर के आप तय करें केतु की स्थितियां। तो आपके हाथ का केतु नीच स्थिति में है, सम स्थिति में है या उच्च स्थिति में है, ये मैंने आज के एपिसोड में आपको बताने का प्रयास किया। आगे भी मैं अन्य एपिसोड्स में आपको जानकारी देता रहूँगा। नमस्कार।